जन्माष्टमी 2024। इस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी। जाने पूजा का सही मुहूर्त और पारण का समय। जन्माष्टमी 2024 भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। जन्माष्टमी दो शब्दों जन्म और अष्टमी से मिलकर बना है। भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू महीने के भाद्रपद के अष्टमी को हुआ था। जन्माष्टमी 2024 भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। जन्माष्टमी जन्माष्टमी 2024 दो शब्दों जन्म और अष्टमी से मिलकर बना है। भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू महीने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। आम तौर पर ये दिन इंग्लिश कैलेंडर के अगस्त या सितंबर महीने में पड़ता है। भगवान कृष्ण ने वासुदेव और यशोदा के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। कब है इस वर्ष जन्माष्टमी? इस वर्ष जन्माष्टमी त्योहार सोमवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन निशिता पूजा का समय रात 11:56 से रात 12:44 तक है। वहीं जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उनके लिए पारण का समय 27 अगस्त को दोपहर 2:08 के बाद का है। वैसे भारत में कई स्थानों पर पारण निशिता यानी मध्यरात्रि के बाद किया जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ अगस्त 25, 2024 को रात 2:09। अष्टमी तिथि समाप्त अगस्त 26, 2024 को रात 12:49। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ अगस्त 26, 2024 को दोपहर के 2:25। रोहिणी नक्षत्र समाप्त अगस्त 27, 2024 को दोपहर के 2:08। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे की कहानी। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मथुरा शहर में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था। मथुरा का राक्षस राजा कंस देवकी का भाई था। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि कंस को उसके पापों के परिणामस्वरूप देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मार दिया जाएगा। इसलिए कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कारागार में डाल दिया। भविष्यवाणी को घटित होने से रोकने के लिए उसने देवकी के बच्चों को उनके जन्म के तुरंत बाद मारने का प्रयास किया। जब देवकी ने अपने 8वें बच्चे को जन्म दिया तो दिव्या प्रताप से पूरे महल को गहरी नींद में डाल दिया गया और कारागार का ताला खुल गया। वासुदेव शिशु को रात के समय वृंदावन में यशोदा और नंद के घर ले जाकर कंस के क्रोध से बचाने में सफल हुए। ये शिशु भगवान विष्णु का स्वरूप थे, जिन्होंने बाद में श्री कृष्ण नाम लिया और कंस को मारकर उसके आतंक के शासन को समाप्त कर दिया। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। ये पवित्र दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की स्थानीय परंपराओं और अनुष्ठानों के अनुसार मनाया जाता है। देश भर में श्री कृष्ण जयंती मनाने वाले लोग इस दिन आधी रात तक उपवास रखते हैं। इस त्योहार की पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी तैयारियों का केंद्र बिंदु लड्डू गोपाल का जन्म है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको इस पूजा से अधिकतम लाभ मिले, हमने नीचे एक विस्तृत पूजा विधि प्रदान की है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। रात में श्री कृष्ण के पालने को सजाकर पूजा की तैयारी शुरू करें और मंदिर को साफ करने के लिए गंगाजल का उपयोग करें। यदि आपके पास पालना नहीं है तो आप लकड़ी की चौकी का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी देवता के चरणों में जल अर्पित करना पाद्य कहलाता है। भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। आचमन करें, जो भगवान को जल अर्पित करने और फिर उसे पीने की क्रिया है। भगवान के स्नान समारोह को करने के लिए मूर्ति को पंचामृत की 5 सामग्रियों से छिड़कें: दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल। 5 सामग्रियों को इकट्ठा करें, फिर बाद में उन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग करके पंचामृत तैयार करें। मूर्ति को नए कपड़ों और सामानों से सजाएं जिसे देवता का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ अर्पित करें। फिर भगवान पर चंदन का लेप लगाएं।
मूर्ति को मुकुट, आभूषण, मोरपंख और बांसुरी से सजाएं। भगवान को फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। अगरबत्ती और तेल का दीपक जलाएं। भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। भगवान को नारियल, सुपारी, हल्दी, पान और कुमकुम से बना तांबूलम भेंट करें। भगवान का सम्मान करने के लिए कुंज बिहारी की आरती गाएं और फिर परिक्रमा करें। फिर उसके बाद पारण करें। कुछ लोग रात को ही पारण करते हैं और कुछ लोग सवेरे पारण करते हैं।